नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज का विषय है जेट प्लांट। जेट प्लांट पे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न हैं कि जिनके कारण से हमें अपने घर में जेट प्लांट को ग्रो करना चाहिए एज ए बॉन्साई। तो मैं आपको टॉप 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हम अपने घर में जेट प्लांट को एज ए बॉन्साई क्यों ग्रो करना चाहिए, इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है। और लगभग 100 में से 99 लोगों के पास जेट प्लांट मिलेगा, लेकिन एज ए बॉन्साई जो प्लांट है वो उसका रेशो थोड़ा कम है, तो हम उसको एज ए बॉन्साई बहुत इजीली बना सकते हैं। ऐसे टॉप 5 रीजंस हैं जिनके वजह से हमें इसको बॉन्साई प्लांट के रूप में चूज करना चाहिए। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है इजी टू ग्रो। किसी भी छोटी से छोटी या मोटी से मोटी, पतली, लंबी किसी प्रकार की कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसको ऐसा नहीं है कि हम कोई छोटी कटिंग काट लेंगे तो ख़राब हो जाएगी, मोटी काट के लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कटिंग से, छोटी, मोटी, पतली, आड़ी, तिरछी, दाएं बाएं, कैसे भी कटिंग से ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ पकड़ता है। दूसरा, किसी भी तरह के पॉट में इसको ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, मिट्टी में, सिरेमिक में, प्लास्टिक में। पॉट नहीं है तो बोतल में, किसी डब्बे में, बोतल के ढक्कन में, ढक्कन में नहीं है तो मटके में, घड़े में, कैसे भी, कहीं भी, कुछ भी, टूटे टूटे फूटे कैसे भी गमले में इसे हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार आपको दिखाता हूँ, आज भी दिखा रहा हूँ। ये टूटी हुई ट्रे भी मैंने इसे ग्रो किया हुआ है। देखिए, 2 ईंटों के नीचे रखा हुआ है, टूटी हुई ट्रे में ग्रो किया है। और इसका आपको दिखाता हूँ, एक बार आज फिर मौका लगाया तो दिखाता हूँ कितना मोटा इसका स्टैम्प हो रखा है। देखिए, मतलब ये इजी टू ग्रो प्लांट है, जैसे मैंने आपसे पहले पॉइंट में बोला, और किसी पॉट में लग सकता है। ये देखिए, मतलब इतना मोटा स्टैम्प छोटी सी ट्रे में और इतनी कम मिट्टी में होना इम्पॉसिबल है। पर ये मैंने कैसे ग्रो किया है आपको पता ही है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो इजी टू ग्रो है और किसी भी गमले में लग सकता है। ये दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तीसरा है पानी। पानी की इसको रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है। चूँकि बॉन्साई प्लांट जो है कम मिट्टी में और छोटे छोटे गमलों में लगाए जाते हैं, तो उनको हमें बार बार पानी देना पड़ता है। दिन में कम से कम 3 बार तो पानी देना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी मिट्टी की सतह बहुत कम होती है और गमले की गहराई कम होती है, जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है। पानी धूप की वजह से उड़ जाता है, मिट्टी सूख जाती है, तो हमें उसमें पानी बार बार देना पड़ता है। लेकिन सकुलेंट वैरायटी के पौधे जैसे कि ये जेट प्लांट, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जब आपको लगे मिट्टी ड्राई हो रखी है तो तब आप पानी दें। हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में, जब रिक्वायरमेंट आपको लगे तब हम इसमें पानी दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। चौथा पॉइंट है सॉइल। किसी प्रकार की सॉइल, किसी प्रकार की मिट्टी में लग सकता है। चिकनी मिट्टी ना हो, चिकनी मिट्टी के अलावा कोई और मिट्टी आपके पास हो, उस सभी मिट्टी में आराम से ग्रो होता है। रेतीली मिट्टी हो, गार्डन सॉइल हो, काली मिट्टी हो, कोई भी कैसी मिट्टी, कहीं भी मिट्टी, पूरे ऑल इंडिया की कोई भी मिट्टी हो, आप इसको यूज़ करते हैं। चिकनी मिट्टी को छोड़ के, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से चलता है। इजी टू पांचवा पॉइंट है इजी टू केयर है। इजी टू केयर है, कहीं से भी, जैसे मैंने बोला, किसी गमले लग सकता है, लग जाएगा, किसी मिट्टी में लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सर्दी पड़ रही तो इसे छुपा के रखो, बारिश पड़ रही तो बारिश में न रखो, ठंड है तो गर्मी है तो गर्मी में बचा के रखो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपने रख रखा है ओपन एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे इसको रख के रखो, आराम से चलेगा, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे वीडियो में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि मैं किसी वीडियो की को चैलेंज नहीं करता, क्योंकि हो सकता है उनकी अपनी नॉलेज है, मेरी अपनी नॉलेज है, तो मैं इसको जैसे जहाँ रखा रहता है वहीं पर रखता। मेरा बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी पौधा मैंने जहाँ पे शुरुआत में रखा है उसको वहीं पर रखूँ। एक्चुअल में वो उसका 2, 4, 5 महीने बाद वो उसका घर बन जाता है, वो लोकेशन
उस पौधे की का एज ए होम बन जाता है, हम उसे उसे घर से बार बार अलग ना करें, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसा ही मैं करता हूँ। तो इजी टू केयर है, कहीं भी रख सकते हैं। वैसे मैं तो इसे ओपन रखता हूँ, तो आप भी ओपन रखें, कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। छठा प्लांट जो कि छठा जो पॉइंट है कि एक्चुअली मेरा ये छठा पॉइंट तो इस वीडियो में नहीं था बोलने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैं बोल देता हूँ। और कहीं पर भी अवेलेबल है, इजी टू अवेलेबल है, मतलब ऑल इंडिया में आप जाएंगे ही आपको प्लांट मिल जाएगा। इसके लिए कोई दौड़ भाग नहीं करनी होती। किसी कारण से अगर 1% अगर ऐसा हुआ है कि आपने कटिंग ग्रो की है, कटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। बहुत सस्ता प्लांट मिलता है, 50 रुपये में मिल जाता है किसी भी नर्सरी में, ऑल इंडिया अवेलेबल है। तो और एक बार घर में ला के फिर इसको दोबारा नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं लेने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ये घना हो रखा है। मेरे पास और भी बहुत सारे प्लांट हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो में रखा है। तो इस प्लांट के बारे में जैसे कि मैंने पहले बोला टॉप 5, और फिर छठा पॉइंट मेरे अपने आप खुद ही दिमाग में आ गया। कितने पॉइंट बन जाएंगे, इस प्लांट की जो क्वालिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसको अपने घर में एज ए बॉन्साई ग्रो करना बहुत आसान है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बॉन्साई की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जेड प्लांट से शुरुआत करें, आपको निराशा नहीं मिलेगी। 100% आपका सक्सेस होगा। जैसे मैंने आपको कई बार दिखाया, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने एक छोटे से डब्बे का, जो प्लास्टिक का डब्बा होता है उसके नीचे का तली होती है, उसे काट के लगाया था, और उसी कटिंग, एक बारीक सी कटिंग से इसको ग्रो किया। अभी देखिए कि इसको करीब 1 साल का समय हो चुका है, 1 या 1.25 साल के आसपास हो चुका है, और ये बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये और अपनी ग्रोथ पकड़ेगा। तो मित्रों, इस प्लांट को अपने घर में लगाएं और एज ए बॉन्साई की शुरुआत करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।